का पैसा लेता है। आओ। आप लोग के गाना की वजह से हमका लगा था हवेली में जाए लेट होएगा। अगर बाबू साहब आ गए हो बच्चा अपना कंफर्म आग पिलाई जा। पहुँचते मान तो गोली मार दिए, जब गोली मार दिए तब मर जब हमारे मेहरारू रान हो जाए। नान नान लड़के विधवा पेंशन लागू करा ली हैं। पहले चली हवेली में देखी बाबूजी हैं या अथवा नहीं है। हम कहे बाबूजी जय शंकर। यहाँ पर सबसे पहले तुझे आना चाहिए या मुझे आना चाहिए। ये देखो, अगर मेरे सामने झूठ बोलने की कोशिश किया तो गोली अंदर दम बाहर। तो हमारे वस्तु से वाकिफ हो, हमारे सामने झूठ बोलता है हम उसे फौरन गोली का निशाना बना देते हैं। सब से बोला झूठ बोलने की कोशिश किया, यहाँ तक तो कुत्ते की औलाद जिंदा जमीन में दफन। का बताए बाबूजी, अगर हमार मुसीबत सुन लेबा तो हर छाता फाट जाए। फटेगा अगर उसे छाते का तक छाता में। हाँ हो बाबूजी, तो हर छाती फाट जाए। कहते बाबूजी कल ही ड्यूटी के घरे गए, खाना खाए, पुरवैया हवा पहुंचे मान हम सोइए। जैसे बाबूजी सवेरे सोई के उठा थे वैसे का देखा ही हमार मेहरारू हमरे लगे भुन भुना चली आवत रहा। जैसे हमरे लगी पहुंचते मान का चाहे जगाड़ू माटी दोनों कौन जो हाथ का मन मरात की रखी में तो आ माटी चली जाए तो के पूछे न लट मरुआ हर जगाड़े डमहवा के बियाह किसको बोल रहा है? दिस इज माय वाइफ हमको कही। साला अंग्रेजी में बात कर रहा है। इतनी बात सुनते मान मन से धुक जात गुस्सा मारा हरियर पियर उज्जल लाल नीला हुए। पहुंचे मेहरारू लगे, हम कहे सुन रे सुन, फालतू बात कर तू तारा जूता तो हर मुंह पीट दो। किसका भाई? याद रखो साले, अगर हमारी खोपड़िया भनक गई ना, हम साले तुम्हारे खोपड़िया में ऐसी गोली चपा देंगे, ऐसी गोली चपा देंगे कि आगे से कम पीछे से हम बहुत बड़ा होल हो जाएगा। तो साले पीछे पहले होल बा। तो क्या हुआ? बाबूजी इतना बात सुनते मान मेहरारू हमारे एकदम रिलैक्स कूल डाउन हुई है, यानी एकदम नॉर्मल हुई है। काहे बतावला गांव का आदमी जाता है 2 पैसा कमा के लिया होता है, लड़किया बच्चा जिया होता है, होत है जैसे सवेर तू 75 वाली बिंडीज मार के ढलक जात है। तोहरे रहे न रहे कौनो मतलब ना, न तोहार मुंह देखे पाप बा तू मर जा। कौन मर जाता? मर जा साले। हमारे औरतिया हमका कहाँ है। जब इतनी बात सुने बाबूजी गुस्सा का मारा हम कहे सुन रे सुन। मेहरारू कहेगा, हम कहे आज जाते ही ड्यूटी जब आवे लागब संझक तो 2-4-10 हज़ार रुपया बाबू से कर्जा लायक तब आओ। जैसे बाबूजी हम ड्यूटी के लिए रवाना होते उसे का दिखते जो तोहरे पुरखा बनाए पुरान मंदिर शिवलिंग वाली रहा है। गांव सब आदमी वहीं माथा टेकत रहा है। पहुँचे एक जने बुजुर्ग काका रहा है, काफ़ी उम्रदार रहा है, लेके हुरा दाल लाठी चौभर हिलावत सुरकी खात वहीं खड़ा रहा है। हम कहे का बात या काका शिवरात्रि इतना हो जवन इतनी भीड़ लाग बा। कहें तो का ना पता शंकर भगवान साक्षात दर्शन दे। इतनी बात सुनते मान जैसे मंदिर में घुसते वैसे शंकर भगवान हमका देख के डर मारा गायब। जान के हम कनो कतली आदमी आएंगे। जब शंकर भगवान गायब हो गए तो वह करीबा पाथर बचा बस बाबूजी गए। ओम नमः शिवाय हर हर महादेव करे शंकर भगवान प्रगटे आए भैन उठाए हुरा दाल लाठी 2 लाठी चपकते मान तो बीचम से शिवलिंग चरचरा फाड़िए। फटते मान शंकर भगवान साक्षात दर्शन दे। खुश हो कहता है बेटा, अरे ओ मेरे लाल। किसको
उसको बैठा बोल रहा है। शंकर भगवान हमका कहें, अरे ओ मेरे पुत्र, कहें बेटा मैं तेरी भक्ति आराधना पर अति प्रसन्न हूँ, बोल तुझे क्या वरदान चाहिए मेरे लाल। हम कहे शंकर भगवान अगर आप हमका वरदान दें चाहता हैं तो ऐसा वरदान दें जैसे नंदी महाराज आपके साथे रहा थी वैसे हम हूँ रहे। कहल मूर्ख बालक, ये तो सीट पहले श्री जी वेसन है, जा मैं तुझे नंदी नहीं बल्कि नंदी का आगे का बनाता। आगे का मतलब हमका गाय बनाए दे। जब गाय बनाए दे तो ये पिपरीपुर वाली जो रोडिया रही राजा पकड़ के चनरा चली आवत रही, तो का देखा ते रोडवा किनारे एक मेहरारू मनसेदू काम लगाए रहे। बाबूजी मेहरारू देखे काम लगाए रहे, धान काटत रहे, मनसेदुआ बेचारा सटकत रहन। तब तलुक औरतिया के निगाह हमरे ऊपर पड़ी गई। काय बतावा लग के कई दऊ मखौदा है, इतनी बढ़िया सुंदर गाय दुधार छोड़ दे है, न हो तो बच्चा पापा गैया पकड़ के लिया लड़का दूध है माठा खाए। इतनी बात सुनते मान मनसेदुआ का बात बर्दाश्त ना भाई बाबूजी, हमरे गटाई फट सुबह गिराई डाय सुलई अपने खूंटा में बांध देहेस, हमरे हौदम कपिला पशुआ हार चूनी चोकर चलाए देहेस। जैसे बाबूजी हौदम मुहडावे जात रहे, फट से बात याद आ गई कि जेकरे वजह से हमका भोजन मिला तो कई नाम ही ना ले लगे हुए खूंटा पर से हम ते शंकर भगवान का नाम ले कि शंकर भगवान। जब एक बार चिल्लाने तो बाबूजी मेहरा रुआ तनी शंका कहिए कि हमको लगता है गैया घाम में चल के आ या पियासी बकाओ हो। बच्चा पापा कहा 2 बाल्टी पानी दिखाई देते आ, जैसे 2 बाल्टी पानी पाए फूल के गोबड़ौरा होइए आउ तेज होकड़े लागे कि शंकर भगवान। जैसे दोबारा चिल्लाने तो फर्श मेहरा रुआ शंका कही गई, न गैया चूनी चोकर खात न गैया पानी पियत हो न हो। बच्चा पापा हमका लागत है गैया गरमानी भगा। इतनी बात सुनते मान बाबूजी मनसेदुआ घरे में गहूरा दाल लाठी निकाले, गिराई खोले से राम के मर्जी पगहा पकड़े से लिया चला जात रहा। रस्तवा में यही सोचा ही घरत कपिला पशुआहार चूनी चोकर पाए, 2 बाल्टी पानी पाए, इसाला जहाँ लिया जाता है हो न हो कौनो तीखा आइटम की व्यवस्था बना। अरे बाबूजी लिया गए कि बगिया रहन, वहीं बगियम कटघरा बांधा रहन, वहीं कटघरम ले गया हमार घुसेर कितना कस देहस गिराई कि हमारे गर्दना जाम, हमारे मूड़ी काम नहीं करत, पीछे पुट्ठा मोर मोर। अरे बाबूजी जैसे हमार तनिस गिराई ढील होत यहाँ पीछे मुड़ के देखा तही तकरिया के मोट के नंदी महाराज सुंघा चला आवत रहा। अरे बाबूजी जैसे नंदी महाराज हमरे लगे पहुँचते मान लगन हमार पुट्ठवा चाटा। हमका बड़ा नीक लगा, नंदी महाराज भगवान गर्दनवा चाटे लागन तमका और नीक लाग। बाबूजी ज्यादा नीक लागते डेर कमारा मुंह मारे मुत्ते मानते बाबू साहब लगे नंदी महाराज मुँह तो वहां सूंघा। अरे बाबूजी नंदी महाराज चढ़े चट से, खतिया का पाटी टूट पट से, इतने अखिए खुल के सपने साले सपने की बात बता रहा है, साला 2 घंटे साले इधर उधर की बात समझा रहा है, मारते साले बेकार कर दूंगा। जब तो साले ले जाता है कोई बहाना ढूंढ कर आता है। हराम जादे अगर तुझे ड्यूटी करना है तो टाइम से आना होगा, वरना साले ड्यूटी करना बंद कर दो। लेट हो गए कोई बात नहीं, आजकल तो तुम्हारी माँ लेट हो गए तो समझा साले ड्यूटी से बर्खास्त। टाइम कम है काम ज्यादा है, साइड में खड़ा हो जा, आवाज शोर शराबा नहीं होना चाहिए। तो था आप लोग संगीत और कहानी में ध्यान लिए, लेकिन इसके पहले आप लोग हमारे पर चले लीजिए कि भाई कौन कहाँ का रहने वाला, क्या हमारे लोग और क्या हमारे दोस्तों। हम कहीं घर के नहीं बल्कि प्रांत बिहार गांव मीरपुर का रहने वाला हो। मेरा सब नाम बाबू बिशंभरनाथ बिसैला, बाबू बिशंभरनाथ बिसैला, बाबू बिशंभरनाथ
परिवार में मुझसे बड़ी बहन है जिसका नाम शोभा रानी है, तो इसको मालूम होना चाहिए जब मैं बहुत छोटा सा था तभी हमारे माता पिता बहन शोभा की शादी कर दिए। कहां पर? कहां पर? मीरपुर में सेठ नेकुराम किसान के साथ। शादी करने के बाद माता पिता यह दुनिया छोड़कर उस दुनिया में चले गए, तो हमारी बहन को कुछ नहीं सूझा। वो सोची कि भैया अगर यहां रहते हैं इनके साथ कोई घटना भी घट सकती है। वो अपना दिमाग लगाई, अपने यहां लिवा के चली आई। मैं यहां रह रहा हूं, लेकिन तुझको मालूम होना चाहिए हमारे जीजा ने कुनार राम किसान के अरे हमारे बहन के सबत के 2 बच्चे हैं। बेटे का नाम अमर है। जब पढ़ रहा था ना, अचानक इसके डंट हुआ, दोनों आंख की रोशनी चली गई। जो बेटी है, बेटी का नाम पूजा है। बहन जो है हमारी थोड़ा दूसरे मिजाज की है, अपने मर्जी का काम करती है, हमारे बताए हुए राह पर चलती है। जैसे बहन करती वैसे मैं भी करता हूं। ये आगे हमारे विजय भैया, अब वही नामा तहाँ का, ये विजय जी की तरफ से 21 रुपए आए हैं, पार्टी की तरफ से धन्यवाद है आप साहब को। धर्मेंद्र, तो सामने कौन आ रहा है? हमारी बहन शोभा हमारे पास कोई जरूरी काम से आ रही है, बैठकर इंतजार करता। नमस्ते भैया। खुश रहो, खुश रहो। अचानक कैसे आना हुआ, बात क्या है? बात बहुत मायूस नजर आ रही हो। हाँ भैया, कारण बता रही हूँ ना। हुआ क्या? सुनो मेरी बात। बात को मेरे भैया सुनो ध्यान से, आधे हिस्से का मालिक अमर बन रहा, मार दो ने कुरमवा घर में अत्याचार अपने है अब बढ़े रहा। भैया, मेरे घर में जो मेरा सौतेला बेटा है अमर, हाँ, तो दोनों आंखें अंधा है। समझता हूँ। तेरे जीजा जी ने कुराम किसान उसे आधे हिस्से का मालिक बनाना चाहते हैं। यही सारी बात सोच करके मुझे बहुत टेंशन हो रही है। अरे हमारे जीजा नेकुराम आधी जमीन ज्यादा अमर के नाम करना चाहते हैं। भैया कुछ सोचिए। घबराओ नहीं, मेरी बात सुनो। बोलिए भैया। दिल में चिंता न प्यारी तो बहरा करो, आज की रात इस घर में होगा दगा। खत्म कर दूं नेकुराम को मैं सिखारी, झूठा इल्जाम दे तू किसी पर लगा। कहे को घबराती है रे? जब तक दुनिया में जीवित रहूंगा तुम्हारे ऊपर कोई आंच नहीं आने दूंगा। आधे हिस्से का मालिक बना रहा है ना, अमरवा को बनाने से पहले हम साले कहानियां खत्म कर देंगे। न रहेगा बस और नहीं बचेगी। ये बताओ इस वक्त है कहाँ? नेकुराम इस वक्त घर में आराम कर रहा है, वो भी अकेले ही आराम कर रहा है। हाँ। हम साले की नींद हराम कर देंगे। हाँ, हमारे साथ चलिए।
दोस्तों, मेरा नाम अमर कुमार है। एक गांव मीरपुर है बाबूजी, यहीं का रहने वाला हूं मैं। आप लोग हमारी कहानी सुने। हमारे बाबूजी हैं जिनका नाम नेकुराम किसान है। एक छोटी सी बहन है जिसका नाम पूजा। मां बचपन में मर गई साथी। लगभग 3 साल की रही होगी हमारी छोटी बहन जब मां का देहांत हो गया। मां के मर जाने के बाद बहन की परवरिश मैंने किया है। मेरे बहुत करीब रहती है हमारी बहन। साथ ही एक बात जरूर कहूंगा सभी सुनने वालों को कि बड़े किस्मत, बड़े नसीब वाले होते हैं जिनके पास मां है। जिनकी मां इस दुनिया में जिंदा है, बड़े किस्मत वाले हैं। मालिक न करे किसी की मां बचपन में मर जाए, क्योंकि मां के मर जाने के बाद दुनिया अधूरी हो जाती है। हमारे सुख के खातिर बाबूजी ने दूसरी शादी कर लिया। सौतेली मां घर में आई। कहा होती है मां, उसने आकर बताया मुझे। खाना न देना, सिर्फ काम करवाना। खाना मांगो तो मारती है। साथ में अपने भाई को भी लेकर आई है। मामा कहते हैं उन्हें, वो और खतरनाक आदमी है। क्या बताएं दोस्तों, मालिक का दिया हुआ हमारे घर में सब कुछ है। हर चीज से हम संपन्न हैं, हमारे बाबूजी। लेकिन मां जब से आई है तब से लेकर आज तक हर चीज की दिक्कतें होती चली जा रही। मैं स्कूल पढ़ाई करके लौटा था। आप लोग कहते होंगे कि ये अंधा है। नहीं, मैं बिल्कुल ठीक था। पहले हमारा एक्सीडेंट हुआ, चोट लगने के कारण आंखों की रोशनी चली गई। कल से कुछ खाया नहीं हो साथियों। अब चला भी नहीं जाता खाना खाए बगैर। मां से कहा कि मैं कुछ खाने के लिए दे दे, तो मारने लगी कि अंधा है, हरामखोर ने कुछ काम करना, काज का खाना क्यों मांगता है बार बार। पूरा दिन बीत गया। बहन का इंतजार करता हूं, अगर वो आएगी तो उससे अपने मन की कुछ बातें जरूर कहूंगा। बैठ करके पूजा का इंतजार करता हूं। भैया, ए भैया, पूजा। हाँ भैया। तुम आ गई बहन? हाँ भैया, मैं तो आ गई। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था मेरी बहन। आप हमारा इंतजार कर रहे थे? हाँ, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। बोलिए। मेरी बात सुन। मेरी बहना हो, मेरी बहना, मेरी बहना, खिला मुझको खाना, तू खाना मेरी बहना। मेरी बहना, खिला मुझको खाना, तू खाना। मेरी बहना, खिला मुझको खाना।
मुझको सताए। भूख मुझको सताए, भूख मुझको सताए, भूख मुझको सताए, तेरा भाई बताए। ये कहना न करना बहाना, मेरी बहना न करना बहाना, बहाना, मेरी बहना खिला मुझको खाना, हो खाना। पूजा, बड़ी जोरों से भूख लगी है बहन, कल से कुछ खाया नहीं हूं, भूख से चला नहीं जा रहा है। अगर खाने के लिए कुछ हो बहना तो ले आओ, खाना चाहता हूं मैं। आपको भूख लगी है भैया? हाँ तो हमारी बात सुनिए। बोलो। कैसे भैया कैसे भैया कैसे भैया खिलाओ मैं खाना कैसे क्या हुआ? कैसे भैया खिलाओ मैं खाना कैसे भैया खिलाओ मैं खाना तेरी बहना लाचार तेरी बहना लाचार तेरी बहना लाचार तेरी बहना लाचार सुनो बीरना हमार तुमसे करती न कोई बहाना कैसे भैया खिलाओ मैं खाना कैसे भैया आपको कहाँ से खाना खिला दूं भैया? क्या हुआ पूजा? 2 दिन से तो हमने भी कुछ नहीं खाया है भैया। भूखे पेट माँ खेतों में काम करवाती है, आपकी बहन आपको खाना कहाँ से ला करके दे? तू भी कुछ नहीं खाई? नहीं भैया। 2 दिनों से कुछ नहीं खाई है तू? भूख के मारे बहन होती बेचैनी मुझे, खाना ला करके खिला, कहता है भाई तुझे सूखा मेरा गला, सूखा मेरा गला, सूखा मेरा गला, सूखा मेरा गला, मुझको पानी पिला।
मेरी बहना खिला मुझको खाना। बहन भैया ये आगे कमेटी के मालिक बहुत जरूरी है, बिना खाने के मैं चल नहीं पा रहा हूँ। ये आप क्या कह रहे भैया? बिल्कुल सच कह रहा हूँ। पूजा काश में अपने आंखों से देखता होता तो सब कुछ ठीक था। तेरे सिवा कौन है मेरा, किससे मैं बताऊं? ऐसी बातें क्यों करते हो भैया? मर जाएगा तेरा भाई। अगर आपको कुछ हो गया मुझे खाने के लिए कुछ लेकर आओ। जरूर भैया, आपकी हालत को देख करके मैं आपसे कुछ कह रही हूँ, सुनिए। देख कर तेरी दशा होता मुझे अफसोस है। अरे मांगने जाओ मैं रोटी, मन में ही अब सोच है। तुझे खाना खिलाऊं, तुझे खाना खिलाऊं, तुझे खाना खिलाऊं, तुझे खाना खिलाऊं, तुझे पानी पिलाऊं। राज पेंटर कभी तो ठिकाना राज पेंटर कभी तो ठिकाना ठिकाना कैसे भैया खिलाऊं मैं खाना। बहन आपको इस दशा में मैं नहीं देख सकती। जानते हो कि माँ के पास अगर खाना मांगने जाऊंगी तो माँ सिर्फ मारेगी भैया। आज 2 दिन से ना आपने कुछ खाया ही ना हमने। हाँ, मैंने सोचा कि भैया जाकर के गांव से मैं किसी से खाना मांग लूंगी, लेकिन माँ से नहीं मांगूंगी भैया। तो गांव में रोटी मांगने जाएगी क्या भाई? कोई देखेगा तो क्या कहेगा कि नेकुराम की बिटिया खाना मांगने आई है। कहाँ रह जाएगी इज्जत हमने बाबूजी की? भैया नहीं बहन नहीं, तो किसी के नहीं। सामने खाना मांगने नहीं जाओगी, भैया बल्कि मैं लोगों से भीख मांग लूंगा। मैं आंखों से देखता नहीं, अंदाज समझकर लोग हमारी मदद कर देंगे। नहीं भैया, तुम किसी के पास नहीं जाओगी बहन। हाँ, अगर हम भाई बहन भूखे रहे इसी तरीके से भैया तो हम दोनों की मौत तो तय है। फिर बाबूजी अपनी इज्जत को लेकर के क्या करेंगे जब उनकी औलाद ही इस दुनिया में जिंदा नहीं रहेगी? घर में सब कुछ है, इसके बावजूद भी हम भाई बहन भूखे हैं। और रही बात आपकी, हाँ, आप आंखों से देख नहीं सकते भैया। हाँ, आप रास्ता चलने से खुद ही मोहताज हो। किसके पास जाओगे? अगर रास्ते में आपको कुछ हो गया, आप किसी नाले या नदी में गिर गए भैया, तो आपकी बहन का कौन सहारा होगा भैया? आपको देख देख करके ये बहन रोज जीती है, भले ही खाना ना मिले, पानी ना मिले। ठीक, आप हमारे साथ रहते हो तो हमारी हिम्मत बनी रहती है भैया। चल तेरी बात मान लेता हूं, लेकिन जल्दी आना एक रोटी लेकर के बहन। मैं यहीं पर बैठकर इंतजार करूंगा तुम्हारा। महेंद्र भैया और
राकेश कुमार मेला मालिक, खाना मांगने। आप यहीं रहिएगा, कहीं जाइएगा मत। कहाँ जाऊंगा मैं? छोटू भैया, भैया का ख्याल रखना, उनके साथ रहना। मैं बहुत जल्द आऊंगी खाना लेकर के। ठीक है। छोटे